उस्मा बुखारी साहिबा, कल मलिक साहब के प्रोग्राम में आप कह रही थी कि अगर इलेक्शन कमिशन की तरफ से इस तरह का कोई फैसला आता है तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत रेफरेंस करेगी, जो कि एक बाउंडिंग भी है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भिजवाना है, डिक्लेरेशन देनी है। तो खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है फेडरल गवर्नमेंट? देखो, पहले तो किरण, ये हमारी चॉइस नहीं है। एक आईनी इदारा जो है वो 8 साल की बाद स्टेट बैंक, मुख्तलिफ इदारा की तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तमाम मिलकर एक तहकीकात करते हैं। उस तहकीकात के अंदर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी हैं। आपने वहां के लोकल लॉज भी तोड़े कि जहां पे आपने चैरिटी के लिए नाम पे पैसे इकट्ठे किए और आपने उसको पाकिस्तान में सियासत के लिए भेजा। और ये तमाम मामलात में हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के कवानीन जहां पर टूटेंगे वहां पर हुकूमत को जो है वो जो कानून कहता है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। सो गिरफ्तारी ये हमारा मतलब मैं नहीं समझती कि ये कोई हमारा कप ऑफ टी है या हमें कोई बहुत ख्वाहिश है और बहुत कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान ने, देखिए ये अजीब बात है कि इसको अल्लाह का इंसाफ ही कहते हैं कि एक 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको आपने ख्याली तनख्वाह बेटे से वो ले सकता था लेकिन नहीं ली, तो वो जो है वो उसने पैसे नहीं लिए तो वो नाअहल है। लेकिन ये आदमी पैसे ले चुका है, ना सिर्फ अपने नाम पे बल्कि अपनी पार्टी के नाम पे, फिर वो खा भी चुका है और उसका रिकॉर्ड भी कोई नहीं है। तो वो ये अल्लाह का इंसाफ जो है वो नजर नहीं आ रहा, अल्लाह का इंसाफ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया, डॉलर्स को नहीं कह सके। डॉलर्स जो है वो कितने 51,22,000 अमेरिकी डॉलर, 7,12,000 पाउंड और जो है वो 21.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, इन सबको एब्सोल्युटली यस कहा और कहा कि बिल्कुल इनको आने दो और ये जैसे भी आते हैं इनको आने दो। तो ये भी अल्लाह का इंसाफ है कि अल्लाह ताला ने जो मुलम्माकारी लोगों के चेहरों पे हुई भी होती है ना, वो उतरती है वक्त के साथ। कितनी देर तक आप एक फेक आदमी को, एक फेक शख्स को जो है वो मसीहा बना के भेजेंगे? और वाकई मतलब ये इसमें भी कोई ये रियासत मदीना का कौन सा कानून है कि आप तोशा खाना का जो है वो तोहफे खा जाएं और उस पे जो है वो आप शर्मिंदा भी ना हो और आप जो है वो उसके ऊपर आपने उसको खाने पे आपको कोई ना हो। पीटीआई कह रही है ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा इस पर पैसे जब्त कर सकता है। वजीर दाखिला और वफाकी हुकूमत, आप लोग कैसे कह रहे हैं पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, गलत कह रही है। मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हामिद खान साहब जो वाकई पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, जो एक लीगल ब्रेन है और मैं तो इनको अंकल कहती हूँ, उन्होंने जो आपको एक दयानतदाराना राय दी, वो उसको देखने और समझने की जरूरत है। जो मैं अपना पॉइंट मेक करके मैं इस बात पे आ रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये कैसे फॉरेन फंडिंग है। और उसको मुख्तलिफ जो पैराज हैं, जो 48 है पेज उसके ऊपर, उसके मैं पेजेस भी आपको बताती हूँ जिसके ऊपर उन्होंने फॉरेन फंडिंग कहा है कि ये मौजूद है। अब ये अजीब बात है जो मैं सुन रही हूँ पीटीआई की तरफ से कि जी वो उन्होंने सर्टिफिकेट जरूर दिया लेकिन अल्लाह में की कसम नहीं खाई, उन्होंने झूठ जरूर बोला लेकिन अल्लाह में की कसम नहीं खाई। मतलब कमाल है, उन्होंने चोरी की है लेकिन अल्लाह में की कसम नहीं खाई। जो शख्स जो है तोहफे खा गया, जो शख्स जो है रियासती मदीना के नाम के ऊपर, जिसने जो है वो काम कराने के लिए हीरे लेता रहा, जो काम कराने के लिए लोगों के जो है वो गलत काम कराने के लिए, यही आरिफ नकवी जब इनसे जो है वो जो पैसे पाकिस्तान के 87 अरब रुपए जब रिकवर कराए गए तो वो बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड से तो तुमने हाथ क्यों डाला है? तो ये रियासत मदीना के कौन से पिलर्स के ऊपर उतरता है? इसी को अल्लाह ताला का इंसाफ कहते हैं वाकई, जो आज अल्लाह ताला दिखा रहा है। अब मैं आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002, इसके अंदर जो है